अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय बेकिंग चैनल। आज के दिन मुझे 3 ऑर्डर्स मिले। उसको मैंने कैसे मैनेज किया, घर को कैसे मैनेज किया, ऑर्डर्स कैसे कैसे कंप्लीट किए, इस किस्म की आज की जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बेसिकली ये एक व्लॉग टाइप वीडियो है। अगर आपको व्लॉग पसंद है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और मैं कोई ख़ास लंबी लंबी बातें नहीं करूँगी केक से रिलेटेड, जिससे आप बोर हो जाएँ। होंगी तो केक से रिलेटेड बातें ही, लेकिन काम की बातें होंगी। अच्छा जी, ये जो है पहला केक जो था वो था चॉकलेट फ्लेवर में केक था। उसका ऑर्डर जो है वो मुझे रात को 8 बजे आया और जिसने ऑर्डर दिया वो स्टूडेंट है, तो उनको सुबह 8 बजे स्कूल लेके जाना था अपनी फ्रेंड के लिए। तो कहने को तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, 12 घंटे, लेकिन क्योंकि रात है तो रात के वक्त मैं अवॉइड करती हूँ कि इलेक्ट्रिक हीटर चलाऊँ। इससे मैं खुद भी डिस्टर्ब होती हूँ, मेरी फैमिली मेम्बर्स भी डिस्टर्ब होती हैं। हालांकि मुझे फैमिली ने कभी भी नहीं कहा कि लेट नाइट बेकिंग ना करो, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन मैं खुद अवॉइड करती हूँ, उनका एहसास करती हूँ, ख्याल करती हूँ कि भाई ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने मुझसे इतनी रिक्वेस्ट की, फिर आखिर मुझे मानना पड़ा और मैंने फ़ौरन से इसका जो स्पंज है वो बेक कर लिया। जैसे ही वो ठंडा हुआ, इसकी मैंने क्रम कोटिंग करके रख दिया था। अब यहाँ पे जो मैं फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ ना वनीला क्रीम की, तो ये मैंने नमाज फजर के बाद काम शुरू किया था। और डिज़ाइनिंग कुछ ख़ास नहीं थी, ना कोई मुश्किल केक था मैं कहूँ कि भाई बहुत घंटे लगने थे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सिंपल सा ही केक था, इसलिए फिर मैंने कहा नमाज फजर के बाद ही फ्रेश इसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी, क्योंकि अगर मैं रात भर फ्रॉस्टिंग कर देती तो शायद इसमें क्रैक आ जाते। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, सुबह इसकी जो है ना बस हल्की सी फ्रॉस्टिंग ही तो करनी है और हल्का सा डिज़ाइन है, तो फिर मैंने यही सोचा कि सुबह ही करेंगे। खैर इस केक को मैंने अच्छे से नीट कर लिया, शार्प एजेस बना लिए, लेकिन इसकी जो साइड्स थी ना वो मुझे थोड़ी सी ना खाली खाली लग रही थी। तो फिर मैंने स्क्रैपर की मदद से ही इस पर वेव पैटर्न बना दिया था। और ऊपर जो है वो उन स्टूडेंट की डिमांड थी कि कलरफुल क्रीम की जो है ना वो आपने लाइनिंग्स बनानी है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास ये थी रेड, येलो, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ये जो थी लेफ़्ट ओवर क्रीम्स थी मेरे पास, व्हिपिंग क्रीम। तो उनका एक एक ड्रॉप मैंने ना स्पैचुला नाइफ पे लगाया और इस तरीके से इसके ऊपर मैंने प्लास्टर कर दिए कलर्ड क्रीम्स का। तो ये यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर की कमी लग रही थी, तो फिर मैंने कहा ये भी लगा देते हैं। और ऊपर लिखना था हैप्पी अक्सास डे, और साथ में मैंने कुछ डाल दिए स्प्रिंकल बॉल सिल्वर कलर की, ताकि कुछ तो इस पर फैंसी लुक आए। खैर ये मैंने केक जो है ना तकरीबन 7 सवा 7 बजे तक कंप्लीट कर लिया था और इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में, क्योंकि इसने पूरा दिन बाहर रहना था, तो इसलिए। खैर केक भी चला किया। उसके बाद मैंने अपने जो केक से रिलेटेड जितने भी बर्तन थे वो वॉश किए। उसके बाद जी 9 बज गए, तो फिर मैंने कहा अब की जाए पेट पूजा। और मुझ साथ में ये भी टेंशन चल रही थी कि 12 बजे मुझे एक और केक का ऑर्डर देना है। बेसिकली वो चॉकलेट पेस्ट्रीज़ हैं। तो खैर उस पे ये नहीं था कि उसको मैंने सोक करना है, उसको ठंडा करना है, वो जल्दी बन जाने वाला था। लेकिन मैंने कहा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मज़ेदार से मैंने नाश्ता किया अल्हम्दुलिल्लाह, और कड़क चाय पी ताकि मेरी आंखें खुलें, क्योंकि सुबह से जो है वो मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। तो फिर मैंने चाय भी पी, और ये नाश्ता जो है ना मेरी अम्मी ने मुझे बना कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और सलामती के साथ रखे, आमीन। खैर नाश्ते से फ्री हुई तो फिर मैंने ये बनाई चॉकलेट पेस्ट्रीज़, जो कि आपको 2 नज़र आ रही हैं, लेकिन 4 का ऑर्डर था। तो इसकी भी मैं मोटी-मोटी आपको रेसिपी बता देती हूँ। लेकिन अगर आपको रेसिपी देखने के बाद ये लगे कि आपको इसकी वीडियो चाहिए, रेसिपी चाहिए, तो मैं इसको ग्राम्स में भी बताऊँगी और मेजरिंग कप्स में भी बताऊँगी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छी और बहुत ही मज़े की है। मतलब इसको मॉइस्ट नहीं करना पड़ता, ये नहीं डर होता कि भाई केक खुश्क है, केक गीला-गीला है, और केक की फिनिशिंग यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं देखना होता, बहुत ही मज़े का बनता है। खैर यहाँ पे मैंने अंडे, चीनी, ये सारा कुछ जैसे ही वो बीटिंग करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ कि 2 अंडे लिए थे, 70 ग्राम मैंने चीनी ली थी, और यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम ऑयल, 30 ग्राम बटर मिल्क, और मैदा और कोको पाउडर, ये सारा कुछ दिया था। मैदा मेरे ख्याल से 60 ग्राम था, और बटर मिल्क कोको पाउडर जो था वो 10 ग्राम था, और हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नहीं, हाफ़ टी स्पून। खैर ये बेसिकली अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए ना तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको इसकी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है।
तो बस इसकी मैंने सारी कुछ मिक्सिंग वगैरह कर ली और फिर मैंने इसको बेक कर लिया था। इसकी बेकिंग का टाइम जो है ना वो तकरीबन 30 टू 40 मिनट्स लग जाते हैं। मैंने बिल्कुल ही लो फ्लेम पे किया था। भले ही मुझे थोड़ी जल्दी थी लेकिन मैंने कहा नहीं, बेकिंग प्रॉपर होनी चाहिए तो ही आपका स्पंज जो है वो फ्लेवर जो है ना वो इन्हेंस होता है। और यहाँ पे जो इसकी मैंने लेयरिंग की थी ना वो मैंने की थी गनाश की थी, जिसके लिए मैंने ली है मिल्क चॉकलेट और इसमें मैंने डाल दी थी व्हिपिंग क्रीम। इसको मैं कर लूँगी माइक्रोवेव में गरम, यानी कि मेल्ट कर लेंगे तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई। मैंने 2 से 3 बार इसको बैजेस में जो है ना वो मेल्ट किया। एकदम से हाई टेम्परेचर पे आपने इसको मेल्ट नहीं करना। जब ये अच्छे से मेल्ट हो गई थी तो मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से मिक्स करती रही ताकि ये ठंडी हो जाए। और जो स्पंज है वो जो केक है ना बेसिकली माशाल्लाह से बहुत ही मॉइस्ट और ज़बरदस्त बना था। देखिए ये बहुत ही मज़े का बना था। और यहाँ पे मैं जिस नाइफ़ से इसकी कटिंग कर रही हूँ ना वो नाइफ़ बेचारी रिजेक्टेड नाइफ़ है, यानी कि ये खुंडी है। कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल भी तेज़ नाइफ़ नहीं है, लेकिन स्पंज इतना सॉफ्ट इतना मॉइस्ट बना था माशाल्लाह से। बेकार नाइफ़ से भी इसकी माशाल्लाह से कटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट हुई है, बिल्कुल स्मूथ हुई है, इवन हुई है। देखें और स्पंज का टेक्सचर देखें कितना मॉइस्ट और फ्लफ़ी है। ठीक है, तो बस ये गनाश जो थी इसको मैंने ठंडा कर लिया था और इसकी सेंटर में भी मैं थोड़ी सी अप्लाई कर दूंगी। हालांकि जो रेफरल पिक्चर थी उसमें सेंटर फिलिंग नहीं थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और इसकी साइड्स को मैंने हल्का हल्का सा ना नीट कर लिया था और ये साइड्स बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई थी, इसको मैंने ही उड़ाया था। बहुत मज़े की थी। तो ये देखिए ख़राब नाइफ़ है लेकिन देखिए माशाल्लाह से कटिंग इसकी कितनी परफेक्ट हुई है। और यही क्रीम सॉरी ये जो गनाश है ना मैंने इसके ऊपर भी लगा दी थी, लेकिन ये थोड़ी सी और भी स्टेबल हो गई थी तो फिर मैंने कहा ठीक है इतनी ही होनी चाहिए। तो इसको भी मैंने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया था। इसकी साइड्स को भी मैंने हल्का हल्का सा ही कवर किया है, कोई ख़ास नहीं, क्योंकि पेस्ट्रीज़ की शक्ल देनी थी ना। और ऊपर डाल दिए थे स्प्रिंकल्स, क्योंकि ये जिन्होंने ऑर्डर दिया था उन्होंने कहा था कि ये मेरे बच्चों के लिए है, तो फिर मैंने चॉकलेट स्प्रिंकल्स भी काफ़ी सारे डाल दिए थे। और यहाँ पे इसकी साइड्स को भी मैंने नीट कर लिया था। और अब यहाँ पे इसकी मैं कटिंग करूँगी तो वो मैंने क्या किया है, गर्म पानी लिया है और उस गर्म पानी में मैंने छुरी को डिप किया है। उसको साफ़ करने के बाद इसकी कटिंग करें तो बहुत इवनली कटिंग होती है। और ये देखें माशाल्लाह से बड़े बड़े से स्लाइसेस निकाले हैं मैंने। आप लोग चाहें तो इसके 6 पीसेस भी कर सकते हैं और 8 पीसेस तो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, मतलब आप 8 पीसेस भी कर सकते हैं। तो ये भी मैंने तकरीबन 12 बजे तक डिलीवर कर दिया था। तो अब चलते हैं थर्ड केक की तरफ, जो कि था स्पाइडरमैन थीम। 1 पाउंड का था और ये वेलवेट स्पंज मैंने बनाया। 1 पाउंड रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, लेकिन उसका मेथड जो है वो चेंज करेंगे तो आपको भी इसी तरीके से मज़ेदार वेलवेट स्पंज का रिज़ल्ट मिलेगा। क्रीम व्हिप करना मैंने सिखाई है। अगर आप लोगों को स्पंज बनाना और क्रीम व्हिप करना आ जाए तो आप लोगों के वारे नहीं आ रहे, आप हर किस्म का केक बना सकेंगे। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा ही केक था और कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं था। लेकिन हाँ, इसका जो स्पाइडरमैन का जो फेस था वो मैंने फॉन्डेंट से ही बनाया था। क्रीम से ये इतना नीट ना बनता, तो फिर मैंने फॉन्डेंट का ही डिसीजन लिया कि और इसका जो फेस था ना वो मैंने केक टिन के ऊपर रख के बनाया था, क्योंकि मुझे देखना था कि कितना बड़ा फेस होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए बेसिकली। और इसके ऊपर जो वेब थी ना वो मैंने बना ली थी एडिबल ब्लैक मार्कर से। और इसकी आइज़ वगैरह जो हैं वो भी मैंने वाइट फॉन्डेंट से बनाई है। तो फॉन्डेंट वर्क अगर आपको आ जाए नीट तो आपका केक में जो नीटनेस है ना उसमें 4 चांद लग जाती हैं। और यहाँ पे जो इसकी वेब बनाई है वो मैंने मेल्टेड चॉकलेट से बनाई है। तो ये व्लॉग और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग ऐसे ही व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, इसी तरीके से मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।